नमस्कार जी, आर के वीज़ा फीड में स्वागत है। मैं आज आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ये लास्ट तक ज़रूर देखना, आपके फ़ायदे के लिए बना रहा हूँ मैं। ये जो वीडियो है आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आपको आप यूट्यूब में कहीं पर भी आप सर्च कर लो, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी नहीं देता है जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं आपको चैलेंज करता हूँ पूरे वर्ल्ड के अंदर, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। कहीं पर भी नहीं मिलेगी आपको। जो कनाडा के अंदर भी रह रहे हैं, कोई सिटीजनशिप है, जब पीआर है, उनको भी नॉलेज नहीं है कि मान लो वो स्पॉन्सरशिप करते हैं किसी अपने पर्सन को, उनका वीज़ा मान लो रिफ्यूज हो जाता है भी, वो अपील कैसे डाल सकते हैं भी, कौन सा फार्म भरना होता है, उनको ये भी नहीं पता है। इंडिया वालों को तो चलो क्या पता होना है, आजकल बंदे यूके के डाल देते हैं कि यूके का वीज़ा रिफ्यूज हो गया तो पैप अप्लाई कर दो। अगर कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज हो गया तो एजेंट कहते हैं जी 3 महीने रुक कर लगा लेना फ़ाइल। ऐसा नहीं होता है। ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो आप, ये अपील फार्म होता है जी एक, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अपील फार्म होता है, ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये 30 डेज लिखा हुआ है जी। जो डॉक्यूमेंट है आपके 30 डेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए रिफ्यूजल को। जो आपकी रिफ्यूजल आई हुई है, आप नोटिस अपील जो डालनी है आपने 30 डेज के अंदर अंदर ही डालनी है आपने। एजेंट कहते हैं जी 3 महीने बाद रुक कर डाल देना। ये फार्म होता है, कैसे भरना है, ये जो है ये अपना उन्होंने भरना होता है जी, जो वीज़ा ऑफिसर वगैरह होते हैं उन्होंने भरना होता है। यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो देखो लाइक ज़रूर कर दिया करो। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, आपके लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, ऐसी वीडियो आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। कि फार्म कैसे भरना है देखो, जैसे मान लो ये गुरप्रीत मैंने लिख दिया, एग्जाम्पल के लिए लिख दिया यहाँ पर गुरप्रीत, यहाँ पर फर्स्ट नेम आ जाएगा जो कनाडा के अंदर रह रहे हैं जिन्होंने स्पॉन्सर करा था। यहाँ पर उनका फैमिली नेम आ जाएगा, जो भी है जो कनाडा के अंदर रह रहे हैं, जो बंदा स्पॉन्सरशिप कर रहा था। ठीक है, जिनको आगे है मान लो स्पॉन्सर करी है, जिनका वीज़ा रिफ्यूज हुआ है, तो उनका आएगा फर्स्ट नेम। मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ सारा कुछ। जसप्रीत, यहाँ पर फर्स्ट नेम मान लो जसप्रीत को उन्होंने स्पॉन्सर करी है, जसप्रीत कौर। रिलेशन क्या था उनका, सिस्टर लिख दो, जब फ्रेंड है तो फ्रेंड लिख दो, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख दो। ठीक है जी, आगे आ जाओ। कौन सी लैंग्वेज अपील के लिए आप चॉइस करोगे, तो हम इंग्लिश कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर फ्रेंच है तो वो कर दो, अगर कोई और लैंग्वेज लिखनी है तो वो लिख दो आप। आगे फिर जो जिन्होंने आपको स्पॉन्सरशिप करी है, मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ आपको, उनका कनाडा का एड्रेस आएगा यहाँ पर। कौन सी शहर के अंदर रह रहे हैं कनाडा में, कौन सा शहर है वो डाल दो आप। एग्जांपल के लिए दिखा दिया मैंने आपको। कौन सी स्टेट के अंदर है, मान लो ओंटारियो के अंदर है तो ओंटारियो डाल दो, नहीं तो कोई और भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर कर, जो भी ब्रिटिश कोलंबिया में है, मैनिटोबा में है, कहीं पर भी है, क्यूबिक में है, ओंटारियो वगैरह, मतलब कहीं पर स्केचबन में है, कोई भी है तो यहाँ पर डाल दो। जो कनाडा के अंदर जिन्होंने स्पॉन्सर करी थी उनका एड्रेस आएगा यहाँ पर, उनका पोस्टल कोड आएगा, ये भी एग्जांपल के लिए मैंने डाल दिया। फिर उनका फ़ोन नंबर आएगा, जो कनाडा के अंदर रह रहे हैं उनका कोड आएगा आगे, ये टेलीफोन नंबर आएगा उनका। ये हो गया जी। फिर आगे उनका मेल आईडी आएगा यहाँ पर। मैं एग्जांपल के लिए चलो अपने डाल देता हूँ, RK वीज़ा expert@gmail.com। ये उनका मेल आईडी आएगा, आपने अपना नहीं भरना। जो कनाडा के अंदर रह रहे हैं जिन्होंने स्पॉन्सर करा था उनका आएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। ये ऑफिस वालों ने भरना है, आपने नहीं भरना है आगे। तो ये है, अगर यहाँ पर आपने रिप्रेजेंटेटिव वगैरह कुछ भी है यहाँ पर अपील के लिए, कोई मान लो आपका कोई और अपील डाल रहा है तो उनके लिए होता है। ये नो कर दो आप, क्योंकि खुद ही अपील डाल रहे हो ना आप कनाडा के अंदर जो रह रहे हैं, तो ये कर दो जी। इसको आपने खाली छोड़ देना है, ये कॉलम को आपने। ये है, ये ऑफिस के लिए है, और यहाँ पर रिसीविंग की डेट वगैरह डालेंगे, यहाँ पर भी उन्होंने ही डेट डालनी है। तो जो नीचे है, नीचे यहाँ पर एप्लीकेंट,
एप्लीकेंट के फ़ैन होंगे जी, ठीक है ना। जो कनाडा के अंदर रह रहा है ना, तो उनके यहाँ पर सिग्नेचर होंगे। तो कौन से शहर के अंदर रह रहे हैं कनाडा के अंदर, तो लिख देना है। जो डेट है यहाँ पर डेट डाल देनी है। डेट जैसे आज है 2000 ईयर लिखा हुआ है 2023। मंथ कौन सा है, दिसंबर का है, 12वां मंथ हो गया। डेट होगी 27। तो डेट उन्होंने ये डाल देनी है। कनाडा में जो रह रहे हैं उनके फ़ैन होने यहाँ पर। तो ये फार्म है जी। यहाँ पर फिर सिग्नेचर कर कर इसको करना है स्कैन कॉपी कर कर ये हमें आपने भेजनी है। बाकी इसके साथ क्या लगेगा, रिफ्यूजल लेटर। जो मान लो किसी की रिफ्यूजल आई हुई है वो लेटर लगेगा, उनका पासपोर्ट का कॉपी लगेगा। फिर पहले नंबर के ऊपर ये जो लेटर है ये लगेगा जी। दूसरे नंबर के एक हम लेटर तैयार करते होते हैं अपील के लिए अलग से, वो भी साथ में अटैच करना आपने। हम जो टाइप कर कर देते होते हैं, आपको नहीं ना पता किसको लेटर टाइप करना है, और लेटर भी साथ में लगेगा, ये लगेगा। पहले और दूसरे नंबर के ऊपर ये लगा दो, तीसरे नंबर के ऊपर रिफ्यूजल लेटर लगा दो, फोर्थ नंबर के ऊपर जिनका वीज़ा रिफ्यूज हुआ है उनका पासपोर्ट का कॉपी लगा दो। फिफ्थ नंबर के ऊपर क्या लगाना है, स्पॉन्सरशिप लेटर, जो आपने उनको स्पॉन्सरशिप करी थी। आगे है जो डॉक्यूमेंट लगाने जो कनाडा के अंदर रह रहे हैं, उनका पासपोर्ट का स्कैन कॉपी, पीआर कार्ड है या कुछ भी है, जॉब का प्रूफ, टैक्स रिपोर्टें होगी, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हो गया। जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट पहले लगाए थे स्पॉन्सरशिप के लिए, वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर चाहिए होते हैं हमें अपील के लिए। तो प्रॉपर वो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। तो ये देख लो जी, मैंने आपको फार्म दिखा दिया। ऐसे करके अपील डाली जाती है। तो 30 डेज़ के अंदर अंदर डाली जाती है, जिनका वीज़ा 30 दिन के अंदर अंदर रिफ्यूज हुआ है। मान लो कि कई पूछते हैं कि सर मान लो आज किसी का वीज़ा रिफ्यूज हुआ है तो अपील कब डाल सकते हैं। मान लो आज ही वीज़ा रिफ्यूज हुआ है तो आज ही आप डाल सकते हो अपील। कोई ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते बाद डालना है या 2 दिन के बाद डालना, उसी दिन भी उसी टाइम भी डाल सकते हो आप। देखो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जी। आपके लिए हम नई नई वीडियो बनाकर लाते रहते हैं।